आज हम बात करने वाले हैं गढ़वाल की एक ऐसी रानी की जिन्होंने मुगलों को हराकर उनकी नाक काट दी। जी हाँ, रानी कर्णावती, जिन्हें नक्कटी रानी भी कहा जाता है। समय था 1628 का, शाहजहां की ताजपोशी का, जिसमें भारत के लगभग सभी राजा महाराजा आए थे। लेकिन गढ़वाल के राजा महिपत शाह इस समारोह में शामिल नहीं हुए, क्योंकि ताजपोशी का निमंत्रण से ज्यादा अधीनता स्वीकारने का प्रस्ताव था। इस अपमान से शाहजहां बहुत नाराज हुआ और उन पर आक्रमण करने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। दुर्भाग्यवश राजा महिपत शाह की एक युद्ध में मृत्यु हो गई और तब उनके 7 वर्ष के पुत्र पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक किया गया। लेकिन उनके काफी छोटा होने की वजह से रानी कर्णावती ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। यही वो समय था जब शाहजहां को अपने अपमान का बदला लेने का मौका मिलने वाला था। 17वीं शताब्दी में शाहजहां के बेटे औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए इटली के लेखक निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया डो मुगल यानी मुगल इंडिया में रानी कर्णावती और उनके पराक्रम का जिक्र किया था। रानी कर्णावती ने राज्य की बागडोर संभालते ही सबसे पहले शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया। शाहजहां ने अपने सेनापति नजाबत खां को गढ़वाल में कब्जा करने के लिए 30,000 घुड़सवार और 1 लाख पैदल सैनिकों के साथ भेजा और गढ़वाल की सेना में घुसते ही नजाबत खां ने रानी को संधि प्रस्ताव भिजवाया, जिसमें उसने रानी से 10 लाख रुपए की मांग भी की। रानी कर्णावती ने मुगलों की विशाल सेना के आगे कूटनीति से ही काम लेना सही समझा, इसीलिए उन्होंने संधि स्वीकार कर ली। पर पैसों का बंदोबस्त करने के लिए 2 महीने का समय मांगा और फिर 1.5 महीने में 1 लाख रुपए भिजवाए दिए। लेकिन इस समय वह मुगल सेना को पुरजोर हराने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने आज के लक्ष्मण झूला में दुश्मन सेना को रोक कर रखा और दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। मुगल सेना को गंगा के किनारे और पहाड़ी रास्तों का ज्ञान नहीं था और अब तो उनके पास रसद भी नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे वो कमजोर पड़ने लगे और उसका फायदा रानी ने उठाया। लक्ष्मण झूला पर खड़ी दुश्मन सेना पर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंके। इस हमले में कई दुश्मन सैनिकों की मौत हुई और अंततः नजाबत खां ने रानी को माफीनामे के साथ एक संधि प्रस्ताव भेजा। रानी कर्णावती ने एक शर्त रखी कि अगर वह जीवन दान चाहते हैं तो हर सैनिक को खुद से अपनी नाक काटकर यहाँ छोड़नी होगी, तभी वह सुरक्षित वापस जा सकते हैं। मुगलों ने वह शर्त मान ली और नजाबत खां सहित पूरी सेना ने अपनी नाक काट कर दे दी और वापस चले गए। नजाबत खां इस अपमान को सह नहीं पाया और कहा जाता है कि आगे चलकर उसने आत्महत्या कर ली। शाहजहां ने इसके बाद कभी गढ़वाल पर आक्रमण करने की नहीं सोची और उसके बेटे औरंगजेब की भी गढ़वाल पर हमला करने की कई कोशिशें नाकाम साबित हुई। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए लाइक, फॉलो और शेयर करें प्रहार क्लासेस को।